कैसे जीवन होगो पार। महाराज ये कलयुग का पाप दृश्य देख देख के जो अच्छे संत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनसे देखा नहीं जाता। ये कैसे देखेंगे पाप समर के चला जमाने में। भक्ति दिख रही है, लेकिन नजरिया देखने का होना चाहिए महाराज। वृक्षों में भी दिख रहा है कि भगत ने महारानी नाचत फिरे धाम बालाजी। नाचत फिरे धाम वालाजी, भगत ने महारानी नाचत फिरे धाम बालाजी। भगत महारानी बालाजी धाम पे नाच रही है। श्रोताओ, अपने मन को स्वच्छ बनाइए और भक्तन महारानी के दर्शन कीजिए जो अपने धाम में नाच रही है। आज मन को स्वच्छ करके, अपने नजरिया को स्वच्छ करके देखिए, दर्शन अवश्य होंगे। मन को स्वच्छ बना ले भैया, कैसे मन को स्वच्छ बना ले भैया। से पार लगेगी नैया, से पार लगेगी नैया। आए भगत जी ने दे जानी लाला। भगत जी ने पहचान लिया है, और जो पहचान जाएगा उस धाम की मिट्टी के लिए तरस है। आया भगत जी ने पहचानी, क्या कहा मैंने? आया गुरु ने पहचानी, नाचत फिरे धाम बालाजी। हर हर महादेव। के भगत ने महारानी, ओ कन्हैया मन को स्वच्छ बना ले। यहाँ बैठे बैठे भगवान के दर्शन होंगे, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, भीड़ में धक्के खाने की जरूरत नहीं है। मन को स्वच्छ बना लो। मेरे मन में राम धुन लागी, मेरा जिया बैरागी। बहुत ही सुंदर विचार है, आनंद आ गया। एक भैया और बैठे हैं, आप भी अपनी बात कह लो और मुझे कथा को विराम देना। कथा बहुत ही सुंदर चल रही है इस समय, ठीक है? हाँ, कृपया करके सभी बैठे रहे। मौसम बहुत बढ़िया है, गर्मी भी नहीं है। और ये श्रावण मास है, ये मंगलवार, एक मंगलवार और श्रावण मास में पड़ेगा।
और हमारे आप सबके लिए कल्याणकारी है भगवान रामेश्वर की कथा। और हमारे जो कीर्तन संकीर्तन कहने वाले जो भगत हैं उनकी भी बात आप सुन रहे कृपया करके। जी भैया बोलिए। हेलो हेलो। हाँ भैया, हमारे सभी मान भाव और हमारी माता बहनें जो बैठी हुई हैं, एक बार बालाजी का जयकारा भैया बोलेंगे। श्री राधे जय हो। बोलिए बालाजी सरकार की। भैया सावन का महीना है, थोड़ा सा बढ़िया है ना। हाँ सब चल जाने दो। और अच्छे कहते हो तुम, बढ़िया मुस्कुरा के हंस के कहिए अपनी बात जो भी कहना। सा बारी शीतला में सुमिरत हो तोए, बड़ी सभा के बीच में मैया ज्ञान बोध दे मोए, ज्ञान बुद्धि दे मोए, मात मेरी घट की खोल की वारी, ऊंचे पर्वत से आजा मैया नार, बालाजी महाराज के झुकी चरण नबांशीस, मैया मेरी शीतला सो देती रहे आशीष। जय हो। तो जय बोले संसार के, जय बोलत संसार, देखिए भैया, सती मैया और भोले बाबा से कहने लगी भैया, उनके पिता के यहाँ यज्ञ का आयोजन है, भोजन चल रहा था जी। तो कहने लगी भोले बाबा से, क्या बोली भैया? ऐसे बोली। हाँ, के शिव शंकर बरदानी है और कई रही सती भवानी है, वो दे दे हुक्म जाऊं पीहर को कर आऊं मैं हुक्म जाऊं पीहर को कर आऊं मैं हुक्म जाओ पीर को करियाऊं मैं मानी, हुक्म जाओ पीर को करियाऊं मैं मानी। जय हो। शिव शंकर वरदानी है, वो कई रही सती बहानी है, हुक्म जाओ पीर को करियाऊं मैं मानी। हर हर महादेव। हे बालापन की संग सहेली, दिल से मिल जाऊंगी, रही के 4 दिन पीहर में फिर वापस घर आऊंगी। हे बालापन की
घर में फिर बात सजरिया ए सनक कहिया ले ओ मानिए वे शंकर वरदानिए ओ दे दे हुक्म जाओ पियर को परिया मोरे जाओ भवानी वो भजिया तो प्यारा है जय हो कनक कहिया ले ओ मानिए शंकर वरदानी ओ दे दे हुक्म जाओ पियर को परिया मोरे कहने लगी भैया जब भोले बाबा ने आशीर्वाद कल्याण है। कहा सती मैया फिर तो क्या कह रही क्रोध में है आई मैया और क्या कहने लगी मैया और किरत हुआ मैया को वो क्या हुआ भैया इधर जय हो कल्याण हो बैठिए क्या बात है मेरे भैया पहुंची गई माता पिता के द्वार है पहुंची गई माता पिता के द्वार अरे के कौने नहीं करो सत्कार कौने नहीं करो सत्कार ए रो सब गल बमानी बादर मारे सतियले ये कलमानी चल रे कोए गई गई यार और भैया ऐसे क्या बोली संग की सहेली कहने लगी जब छठी मैया पहुंची ए पक्की राजा को तीन भिखारी के तीन भिखारी है क्या बात है पक्की राजा को तीन भिखारी प्रथा बूढ़े किया नारी प्रथा बूढ़े किया नारी ओ पिता ने नाई बुलाई बेला का सरकार भैया और क्या हुआ इधर मैया ने इतने वचन सुने तो सुन सुने बात सती मैया ने लेना है गए लाल आराम से कहो धीरे से कहो बढ़िया आराम से सुने बिहारी बहुत ही सुंदर आनंद आ गया कथा सुने सभी भक्त हल्ला मत बचाओ यहाँ पर उसको भगाओ यहाँ से बाहर करो एकदम बाहर करो उसको यहाँ बाहर करो उसको
जो उदम मचाती है इसको मंदिर में भी नहीं, अब इसको बाहर करो, ठीक है। जो माहौल खराब करती है यहाँ का हमेशा जो डोकरी, ठीक है। हाँ, बात चल रही थी भगवान शंकर की। अब उसको सती की कथा से जाना क्या चढ़े भैया, तुमने सती की कथा कह दी, एक डुगरिया पागल हो गई। अब पता नहीं है क्या यहाँ पर पूर्व जन्म का कोई उससे बैर है, सती का क्या बात है ना। चलिए मैं कथा की ओर आता हूँ। ये भगवान का संसार है, देखो सभी को जब जब सती की कथा होती है वो डोकरी हमारी घोड़ी पता नहीं क्यों हल्ला मचाती है। महाराज बात चल रही थी, जब तक मृत्यु नहीं आती, कथा को ध्यान से सुने सभी भक्त। श्रावण मास है, नाग पंचमी का महापर्व है, आज नाग पंचमी भी है और श्रावण मास का ये महा उत्सव है। शुक्ल पक्ष चल रहा है, मौसम बढ़िया है, भक्तों का बढ़िया, उमरी माता बहन बेटी सभी आनंद ले रही है। ये हमारी बहन बैठी हुई है, माताएं, ये सभी अपने भाई वीरन को शादी का ये सावन का माह उत्सव, उसके लिए ये बहुत उतावली रहती है। मैं सभी को इसके लिए शुभकामनाएं देता हूं, मंगल कामनाएं देता हूं। आने वाला ये महा उत्सव राखी का त्योहार सभी बहन बेटियों के लिए मंगलकारी और कल्याणकारी हो। कथा में बात चल रही थी महाराज, बंद कर दो माइक। जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक बुढ़ापे का आक्रमण नहीं होता है। मृत्यु आने के बाद ही हम बुढ़ापे को महसूस कर सकते हैं, इसलिए बुढ़ापे को जबरदस्ती मत बुलाओ। मोक्ष चाहने वाले मनुष्य को सदैव भगवान रामेश्वर को बंधन पूजन चिंतन और कीर्तन से कीर्तन कर लेना चाहिए। परम दयालु भगवान रामेश्वर का जो भक्ति पूर्वक सदा भजन करते रहते हैं, वे भूतल पर सदा सुखी रहते हैं। श्रावण मास है और भगवान रामेश्वर की कथा, और उनके लिए एक पल, एक घड़ी, आधी घड़ी, इसमें भी आप उनका चिंतन सच्चे मन से करते हैं तो आप हम सबके लिए ये कल्याणकारी और अत्यंत हितकारी है। अर्थात अंत में सनातन मोक्ष को प्राप्त होते हैं। अंत में भगवान, सनातन माने भगवान को प्राप्त होते हैं। हमारा सनातन धर्म माने हमारे भगवान का ये सनातन धर्म है और उन्हीं को सनातन भी कहते हैं। भगवान ही सनातन है। इस प्रकार रामेश्वर महालिंग की महिमा का वर्णन किया गया। जो इस प्रसंग का भक्ति पूर्वक पढ़ता है, जो इस प्रसंग को भक्ति पूर्वक पढ़ता है और सुनाता है, श्री रामेश्वर की सेवा के परम उत्सव को वो पाता है। श्रावण मास में रामेश्वर भगवान की कथा सुनने को आज आपका भाग्य मानिए। घर बैठे महा उत्सव की महाकथा अत्यंत कल्याणकारी है। देखिए जी, अभी जो बीच में महा उत्सव हुआ, इसको भी भगवान पसंद करते हैं भोलेनाथ। अभी मेरे भैया ने सती महाचंद्र कहा, निश्चित बगैर बुलाए हमारी माता बहन बेटी अपने मायके कभी न जाए। मायके की बात हो रही है। हमारी माता मायके के लिए बहुत जल्दी उतावली हो जाती है, जल्दी जाना है। लेकिन आपके भाई या आपकी भाई या आपकी माँ ने क्या आपको संदेश राखी बांधने के लिए, राखी के महोत्सव के लिए न्योता किया है? किया है तभी जाना, नहीं तो भाई अगर अपनी बहन मानेगा तो तुम्हारे घर आके राखी बनवा जाएगा अपने आप।
अब असली तो तुम्हारा घर तुम्हारा ससुराल है। बेटी तो है धनी पराया, दोनों कुल की लाज निभाई। मायका और ससुराल दोनों प्रिय है, कोई शंका नहीं है इसमें। लेकिन मायके जब भी जाओ, जब तुम्हारे लिए मायके से संदेश आ जाए, बगैर बुलाए मायके कभी मत जाओ। आनंद कब आएगा? अरे वो तो कभी भी आ जाती है, बगैर बुलाए आ जाती है। महाराज आपका आदर सम्मान कम होता है। असली घर तो अब आपकी ससुराल है। अपना पूरी सेवा अपनी ससुराल, माता पिता से प्रेम करो, मायके से प्रेम करो, लेकिन मायके के लिए बार बार दौड़ मत लगाओ। जबकि मायका मेरी बहन बेटियों को बहुत प्रिय लगता है। महाराज तब रिसीवर बोले, अब भगवान शंकर ने यही कहा था, देवी हमारे लिए नौता नहीं भेजा है, तुम क्यों जाना चाहती हो? बोले नहीं नहीं, अपनों के घर तो बगैर बुलाए भी जा सकते हैं। भगवान शंकर ने बहुत समझाया, देवी तुम्हारे पिताश्री मुझसे ईर्ष्या करते हैं, नफरत करते हैं, मुझसे हिंसा करते हैं, इसलिए मेरी बात मानो तो मत जाओ। नहीं नहीं, ये देवरानी सब जा रही, मैं तो जाऊंगी। अच्छा प्रिया हट हो गई। तब भगवान शंकर ने बाबा नंदी के साथ भगवती सती को दक्ष यज्ञ में भेज दिया है। लेकिन दक्ष यज्ञ में जाकर माता सती से कोई प्रेम से नहीं मिला है। सबसे पहले तो राजा दक्ष की दृष्टि, जैसे ही दृष्टि पड़ी तो राजा दक्ष का क्रोध बढ़ गया कि ये क्यों आई है बगैर बुलाए। एक पिता अपनी पुत्री से कह रहा है कि ये बगैर बुलाए क्यों आई। आप अंदाज लगा सकते हो वो पिता कितना क्रूर होगा जो अपनी पुत्री से कह रहा है कि जी बगैर बुलाए, मन में कह रहा है। माता भी मिली तो माता तो हृदय से मिली, ममता का ममित तो था। बहन मिली, हाथ हिला के मिली, हाय हेलो बस। इसलिए मायके कभी भी जाओ तो जब तक आपकी माँ, आपका भाई, आपकी भवज, और आजकल भवज और ननंद में बड़ा कांटा रहता है। भाभी हमेशा कहेगी अच्छा बुला लो, अभी तो आई थी, अभी तो आई थी, हाँ अंटा रहता है। भैया कहेगा कि भाभी आ, बहन आई है, 2000 रुपए तो दे दिए, अभी तो दिए थे। और मायके की भाभी को आ जान दो, वो साड़ी तक कहो तो वो साड़ी धरिए निकाल दो। मैं ठीक हूँ ना? भीतर वो साड़ी रखिए, मैं निकाल दे, क्योंकि वहां झिझकार हो। ऐसा क्यों होता है? ये हमारी माता है, बड़ी बात जान सकती है, ये सौतेला बुहार क्यों होता है? अच्छा माता ये सौतेला बुहार क्या चक्कर होता है, जिनमें नहीं समझ पाए। हमारी माता अगर दोनों खास बहन भी होंगी, खास बहन, तो अभी उनमें अंटे बना रहे हैं। एक को मायको तो वो अपने मायके की ठसक, एक का अगर वो अच्छो न तो वो अपनी ठसक में मारे। ये चक्कर क्या है? ये भूल जाओ इसको। बहन बहन होती है, भाई भाई होता है, माँ माँ होती है। माँ बहन भाई ये पवित्र रिश्ते हैं, इनमें हमने ईर्ष्या लाई तो समझ लो हमारा सब कुछ बेकार है। हाँ अपनी सच्ची बात को कह रहे, लेकिन मन में गांठ मत मारो। चलो मन में गांठ मारो। अर्थात मैं कथा के ऊपर आता हूं महाराज। तब ऋषि बोले, सब प्राणियों का उपकार करने वाले सूत जी, सब ऋषियों का कल्याण करने वाले सूत जी, आपने इस पुराण की कथा सुनाकर हम लोगों पर अनुग्रह कर दिया। आपने जो कथा राम कथा मुन बरज बखानी सुनी महेश परम सुखमानी, ऋषि पूछी अरे भगत सुहाई और कई संग अधिकारी पाई। मैंने जो रामेश्वर भगवान की कथा आपके सम्मुख कही, क्या आपको अच्छी लगी?
अगर अच्छी लगी तो आप इस कथा के अधिकारी। अगर राम कथा आपको अच्छी लगी तब अधिकारी, और राम कथा में आपका मन नहीं लगा तो आप अधिकारी। राम कथा मुझे बदे बखानी, सुनी महे से परम सुखमानी। ऋषि पूछी हरे भगत सुहाई, कई सम अधिकारी पाई। मैंने तो कथा का अधिकारी जान के आपके समक्ष ये कथा कही। आपने बड़ा उपकार किया है हम पर। ऋषि पर बोले, हे सूत जी, ये कथा सुनाकर आपने हम पर उपकार किया। दशरथ नंदन श्री रामचंद्र जी ने जिस प्रकार शिवलिंग की स्थापना की है, उसको हम लोग सुनना चाहते हैं। थोड़ी सी कथा कहूंगा, कथा बड़ी है लेकिन मौसम अच्छा है। नहीं, बैठे रहिए, बैठे रहिए। जब तक कथा राम की हो। तो सूत जी ने कहा, हे बानरों, बोले बानरों की सेना के साथ महेंद्रगिरी पर्वत पर आकर लक्ष्मण सहित महाबली रामचंद्र जी ने, महाबली रामचंद्र जी ने, ये शब्द कभी नहीं आया। महाबली रामचंद्र जी ने समुद्र का दर्शन किया। तत्पश्चात अपार समुद्र के ऊपर सेतु बांधकर उसी के मार्ग से श्री रघुनाथ जी रावण पालित लंकापुरी को गए। वहां पहुंचने पर सूर्यास्त हो गया और पूर्णिमा के प्रदोष काल में सेना से श्री रामचंद्र जी सुबेल पर्वत पर आरूढ़ हो गए। मैंने पिछली कथा में कहा था, भगवान शंकर को अमावस्या का महापर्व और अमावस्या का दिन महा आनंददायी होता है। अभी पिछले हरियाली अमावस्या के दिन भगवान शंकर माता वैष्णो देवी के आंगन में सुंदर कांड भी किया था, हरियाली मावस के दिन, और हवन भी किया था। ये योग है। और अचानक आप समझ लो कि ये भगवान की दया है। जब भगवान ने कथा सुनी तो भगवान ने कहा कि जो तुमने कहा है वो कर तो लो कम से जो आपने मुंह से कहा। और एक चीज और कही है कि आप अगर हनुमान जी पर ₹1.25 का प्रसाद अगर आपने बोल दिया तो ₹1.25 का ही चढ़ाना है, ₹1 का नहीं। अगर ₹5 का तो 5 का ही चढ़ाना है। किया हुआ संकल्प, लिया हुआ संकल्प अगर आपने उसमें कटौती मारी तो वो पाप हो जाता है। तदंतर रात्रि में महल की छत पर खड़े हुए लंकापति रावण को देखकर महाबली सूर्यपुत्र सुग्रीव ने उसके मुकुट को धरती पर गिरा दिया। पूर्णिमा की रात्रि थी और रावण को लंकापुरी की छत पर खड़ा हुआ देखा। सूर्यपुत्र सुग्रीव ने उसके मुकुट को धरती पर गिरा दिया। मुकुट भंग हो जाने से राक्षस घर में घुस गए। जब रावण का मुकुट गिरा उसके सर से, राक्षस घर में घुस गए। लंकेश्वर के घर में घुस जाने पर सुग्रीव, लक्ष्मण और सेना सहित रामचंद्र जी ने पर्वत के किनारे से उतरकर लंका के समीप अपनी सेना को ठहराया। वहां ठहराते हुए बानरों पर रावण के विशाल काय सैनिकों ने अस्त्र शस्त्र लेकर आक्रमण कर दिया। ठहरे हुए सैनिकों पर रावण के विशाल काय सैनिकों ने अस्त्र शस्त्र लेकर आक्रमण कर दिया। वे सभी दुष्ट आत्मा राक्षस अदृश्य हो आए थे और विभीषण ने उन सब का अंतर ध्यान विद्या से ही बंद कर दिया। विभीषण जी ने बता दिया, लेकिन उन सब का अपनी राक्षसी विद्या से उनका विध्वंस कर दिया। बहुत से बलवान बानर द्वारा कितने ही राक्षस मारे गए। भयंकर पराक्रमी बानर ने जिनका अंग भंग कर दिया था,
ऐसे मरने ऐसे बचे हुए राक्षस शीघ्र ही रावणपति लंकापुरी में भाग कर गए और उस सेना के नष्ट हो जाने पर रावण के भेजे हुए इंद्रजीत ने युद्ध में अत्यंत भयंकर नाना प्रकार के शास्त्रों अस्त्रों द्वारा दोनों दशरथ नंदन कुमार श्री रामचंद्र और लक्ष्मण जी को बांध लिया ब्रह्मपाश में, नागपाश में बांध लिया। अर्थात तत्पश्चात बिंता नंदन महात्मा गरुड़ आकर उन दोनों गरुड़ पास में बांधा है। दोनों भाइयों की नागपाश से मुक्ति दिलाई है। तब विभीषण जी ने 8 चंडाल वाली विशाल शक्ति हाथ में लेकर उसे अभिमंत्र किया और हस्तिनापुर के मस्तक पर चढ़ाया। उस वज्र की बात गिरती हुई शक्ति ने राक्षस का मस्तक काट दिया, जिससे वो आंधी से गिराए हुए वृक्ष की तरह दिखाई देने लगा। राक्षस प्रस्थ को युद्ध में गदा देखकर शुंभराक्ष के बड़े वेग से बानरों पर आक्रमण किया है और बानर भाग चले हैं। बानर सेना को भागे हुए देखकर पवन कुमार हनुमान जी ने अर्थात धूम्राक्ष को ही मार डाला है और धूम राक्षस को मारा गया देखकर बचे हुए निशाचरों ने सब समाचार राजा को बताया। तब रावण ने कुंभकर्ण को सोते हुए जगाया। मैंने कथा कई बार आपने सुनी है, कथा भी जा रही है। कुंभकर्ण को लक्ष्मण ने कुपित होकर मारा, जिससे वो प्राणहीन होकर धरती पर पड़ा। ये मरने में भी देर लगती है, कथा में तो हम बहुत जल्दी कहते हैं। किसी को युद्ध में आते हम तत्काल नहीं मार सकते। युद्ध में युद्ध होता है, युद्ध में दोनों तरफ से विशाल युद्ध होता है, एक दूसरे पर बाणों की बौछार होती है, वज्र का प्रहार होता है। उसके पश्चात तब वो दूषित नामक राक्षस से 2 भाई वज्रवेग और प्रमाथी जो युद्ध में रावण के समान ही चले थे आए, तब हनुमान जी ने अंगद के हाथों से मारे गए। अंगद और हनुमान के हाथ से मारे गए। विश्वकर्मा के पुत्र वज्रध्वज को तथा कुमद नामक श्रेष्ठ बानर ने अकंपन को मारा है और लक्ष्मण जी ने अतिकाय को और त्रिशरा का वध किया है और सुग्रीव ने देवांत को मारा है। अर्थात नाना प्रकार से विभिन्न प्रकार से ये युद्ध हुआ है, मौत के घाट उतारा गया है। तब हनुमान जी ने कुंभकर्ण के दोनों पुत्रों को मार डाला है और विभीषण जी ने खर के पुत्र मक राक्षस का वध किया। हमारी ये कथा लंबी है, मैं इसके आगे की कथा अगले मंगलवार को आपके सम्मुख कहूंगा। और चूंकि कथा में टाइम लगेगा, तदंतर रावण ने इंद्रजीत को युद्ध के लिए भेजा है। रावण ने मेघनाथ को युद्ध के लिए भेजा है। इंद्रजीत ने दोनों भाई राम और लक्ष्मण सहित शोहित किया और इतने में ही अंगद ने उनके रथ को घोड़ों को मार डाला। बाहु शून्य की हो जाने पर आकाश में स्थित हो गया और उसके प्रहार से घायल हुए कुमंद, अंगद, सुग्रीव, नल और जामवंत आदि के साथ प्राय सभी वानर धरती पर गिर पड़े। इंद्रजीत मायावी था, आकाश से प्रहार कर रहा था। वो चूंकि नीचे धरती पर थे तो सभी को परास्त कर रहा था, मूर्छित कर रहा था। इस प्रकार सेना सहित श्री राम लक्ष्मण को युद्ध में घायल करके महाबली मेघनाथ आकाश में अदृश्य
माने यहाँ पर भगवान राम को और लक्ष्मण को भी मूर्छित किया है, अदृश्य हो गया। तब विभीषण जी ने इच्छ कुमार कुलभूषण श्री रामचंद्र जी से बारंबार प्रणाम करके हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, कुमेर की आज्ञा से एक गुहा आपकी सेवा में ये दिव्य जल लेकर उपस्थित हुआ है। हे महाराज, इसे कुमेर अंतर्धाम विद्या से अदृश्य हुए प्राणियों को देखने के लिए मैं आपको अर्पित करता हूं। मेरे पास जल है, छिपे हुए मेरे पास ये जल है, और जल को आप जहां भी फेंकेंगे, जो अदृश्य राक्षस है वो भी आपको दिखेंगे। बहुत अच्छा, तब प्राणियों को देख सकेगा। बहुत अच्छा कहकर श्री रामचंद्र जी ने आदर पूर्वक उस जल को ग्रहण किया और उससे अपने नेत्रों को धो दिया। मानी जी कथा में कहीं नहीं आता होगा, आपने कथाएं बहुत सुनी होंगी, रामायण में भी नहीं है। महाबली लक्ष्मण, सुग्रीव, जाम्बत, हनुमान, अंगद, मेद, द्वौपदी, नील तथा अन्य जो वानर थे, उन सबने श्री रामचंद्र जी के दिए हुए जल से अपने अपने नेत्र धो लिए। तब उन्होंने आकाश में छिपे हुए वीर वर मेघनाथ को देखा। दृष्टि पड़ जाने पर सुमित्रा नंदन लक्ष्मण ने उस पर आक्रमण किया है। तब लक्ष्मण और मेघनाथ में अत्यंत विचित्र आश्चर्यजनक चित्त युद्ध हुआ, आश्चर्यचकित युद्ध। तीसरे दिन बड़े प्रयास से महाबली लक्ष्मण के द्वारा मेघनाथ युद्ध में मारा गया। इसके आगे की कथा मैं आपके सम्मुख अगले मंगलवार को कहूंगा। आज की कथा को मैं चूंकि यहाँ विराम देता हूँ, समय पर्याप्त हो रहा है और बिल्कुल इस समय कथा भी उतार पे है। अगर कथा को मैं आगे ले जाता हूँ तो अभी एक घंटा और कथा में लगेगा। इसलिए आपने जिस भाव से, जिस समर्पित भाव से, इंद्र देवता की भी कृपा हो गई, जल हो रहा है, आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ, धीरे धीरे आपके सबके बैठने की व्यवस्था जहाँ की जाएगा। मेरे दिमाग में कुछ बातें चल रही है, मैं सभी यहाँ के सेवादारों से विचार विमर्श करके, जो मेरी कुछ माताएं, मेरे बहन बेटी, भाई बंधु, सगे संबंधी इधर उधर बैठ जाते हैं, उनको बैठने के लिए भी जगह नहीं मिल पाती। आगे जो बैठे रहते हैं वो तो बैठ के रह जाते हैं, और हमारे पीछे कुछ भक्त आते बेचारे कहीं इधर उधर बैठने के लिए तकते रहते हैं। मुझे देखते देखते यहाँ पीड़ा भी होती है। ठीक है, आगे भगवान ने चाहा तो इसको एक बहुत बड़ा प्रांगण हम बनाने जा रहे हैं। आगे जो आप सबके लिए बैरिकेड डले ये भी हट जाएंगे, एक समानता, एक बैठने के लिए सभी के लिए उपयोग स्थान हो जाएगा। क्योंकि मैं इस गद्दी को यहाँ से कहीं और जगह स्थिर नहीं कर सकता, क्योंकि इस गद्दी पे बैठे बैठे मुझे कई अरसों वर्षों हो गई, ये गद्दी स्थायी हो चुकी है, इसको परिवर्तित नहीं किया। हॉल बढ़ आगे भी बढ़ जाएगा, इधर यज्ञ भवन से लग जाएगा और उधर आपके भंडारे और पूरा ये प्रेत राज का पूरा कमर, ये इसी तरह का बरामदा आपका बन जाएगा आगे पीछे। ये मेरी भावना चल रही है। अब देखिए बनते बनते बन जाए तब, ठीक है। क्योंकि सर्दी में तो चल जाता है, धूप में बैठ जाते हैं, लेकिन गर्मी और बरसात में मैं देखता हूँ मेरी कई माता बहन बेटी, भगत संत महात्मा इधर वो तपती हुई धूप में खड़े रहते हैं, पसीना भी आता रहता है, बैठने के लिए लालायित होते हैं, लेकिन बैठने को पर्याप्त इनको जगह नहीं मिल पाती है। अच्छा, स्थान की बढ़ोतरी हो रही है और भक्त भी मेरे यहाँ अधिक से अधिक जुड़ते चले जा रहे हैं, इसलिए उनकी व्यवस्था का ध्यान रखना हमारा कर्तव्य है, सभी का ध्यान रखना। जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय सिया राम कथा, ओ जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा, जय जय राम कथा, जय सिया राम कथा। राम कथा सुंदर करतारी, संत बिहग ओढ़ा बंगहारी, राम कथा राम कथा कलिपिटक पुजारी, सादर सुन गिर राजकुमारी,
ऐसे संत कीन भवानी महादेव सब कहा बखानी ओ हो जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले जो तुम्हारे मन अति संदेह तो किन जाए परीक्षा ले तब लगे बैठे अहो बट जाई तब लगे तुम ऐसे मुझे पाई हो जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय राम कथा जय सिया राम कथा एक बार पे तायुग माही संग गए तुम मजलिस पाही एक बार पे तायुग माही संग गए हे संग सती जग जनन भवानी ऋषि पूजे अगले पर जानी ओ जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय अब राम कथा में क्या होता है राम कथा मुरे भर जप कहानी सुनी महेश परम सुखमानी ऋषि पूछी है भगत सुहाई सब अधिकारी और कई समूह अधिकारी पाई ओ हो जय जय राम कथा जय सिया राम कथा जय जय रघुपति को लगा था कटुजर सहारा हे गिरनाथा संग पिता मांग त्रिपुरारी चले भवन संग सच कुमारी जय जय राम कथा वो जय सिया राम कथा राम कथा में जब सती का मन नहीं लगा और सती ने भगवान शंकर से प्रसन्न और उत्तर प्रारंभ कर दिए कहे तो सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहां रहे गिरनाथा और मुनसन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमारी आई थी तब कौन थी सती जगत जनन भवानी एक बार त्रेता युग माही सम गए कुमजर सिपाही संग सती जग जनन भवानी ऋषि पूजे अकलेश्वर कथा में मन नहीं लगा कहीं तो सुनत रघुपति गुण गाथा कछु दिन तहां रहे गिरनाथा और मुनसन विदा मांग त्रिपुरारी चले भवन संग दक्ष कुमार कथा को बाबा तुलसी ने पलट दिया अगर हमारा आपका मन कथा में नहीं लगता कथा में कोई ऊधम मचाता है कथा में कोई विघन डालता है तो उसका पाप बहुत बड़ा है उसका पाप उससे कभी छुटकारा नहीं दे सकता है कि कथा विसर्जन होती है सुनो वीर हनुमान और जो जन जहां से आए हो वो जन बाबिरा राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम सुनो वीर हनुमान राम सिया राम जय जय राम वो जो जन जहाँ से आए हो वो जन विराजो सिया राम सिया राम जय जय राम
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, कथा को विराम देता हूँ। अगले मंगलवार को ये आपका दास, आपका सेवक इसी स्कंद पुराण भगवान की कथा को, जो आगे की अभी कथा अपने पास शेष बची है, इस समय रावण और राम दल का जो युद्ध रावण से हो रहा है, ये कथा चल रही है और कथा आगे और भी रोमांचित है। मैं अगले मंगलवार को आपके सन्मुख शुक्ल पक्ष और श्रावण मास का अंतिम मंगलवार, ठीक है, और रामेश्वर की स्थापना भी होगी। ये कथा है, भगवान राम रावण का वध करके रामेश्वर भगवान की स्थापना करेंगे इसी श्रावण मास में। जय श्री राम, जय हनुमान।